ओम शांति। हम लोग जब ज्ञान में आए, बाबा के बने, उस समय कोई प्रकार का साधन नहीं था, कोई प्रकार की सुविधाएं नहीं थी। पर उस समय भी ये अनुभव करते थे कि बाबा जैसे कि एक सर्च लाइट बनकर हमारे साथ, हमारे आगे आगे चल रहा है। ये मैंने अनुभव शुरू में बहुत किए हैं, अभी भी करते हैं। मेरे को कई बाबा के बच्चे भी योग के बारे में पूछते हैं, तो मैं यही सुनाती हूँ कि हम बाबा के बच्चों को अपने जीवन में जो अनुभव कर लिया और जो अनुभव करना है जीवन में, वही अनुभव हमारे साथ है और अनुभव ही हमें बहुत आगे बढ़ाता है। क्योंकि अनुभव हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी पूंजी है। क्योंकि अनुभव किया उसको कभी हम मिटा नहीं सकते हैं, उसको भुला नहीं सकते हैं, उसको कभी दिल से निकाल नहीं सकते हैं। तो मेरे को योग के ऊपर ही बाबा की बात याद आ रही शुरू की। 1973 की बात है, जब मेरे को परदादी ने पहली बार घूमने के बहाने लौकिक बाप से छुट्टी ली दार्जिलिंग जाने के लिए, और गई थी मैं आसाम तिनसुकिया, जब भी मेरी उम्र 18-19 साल की थी। और 1973 में जिस स्थान पर भेजा, वो सेंटर भी बहुत छोटा था, प्लाईवुड का सेंटर था। पर उस समय भी हमने देखा कि अनुभव करते थे कि कितना बाबा हमें मदद करता है। एक बार की बात है कि मेरे को जो बड़ी बहन थी, उसने एक स्थान पर भेजा, बोला तुम एक गीता पाठशाला में जाओ और वहाँ क्लास करा के आओ। तो मेरे हाथ में उन्होंने 2 रुपया दिया। अब जिस स्थान पर जाना था, वहाँ पर बस में जाने का 25 पैसा था। पर इतने में कोई सामने से गाड़ी आई, टैक्सी, उसने हमसे जास्ती पैसा ले लिया और हमको उस स्थान पर पहुंचा दिया। अब मेरा तो पैसा ख़त्म हो गया, क्योंकि 25 पैसा की जगह मैंने 2 रुपया खर्च कर दिया। मेरे साथ में एक छोटी सी कुमारी थी, 12-13 साल की, हम थे 18-19 साल के। तो अब हम उस स्थान पर वो टैक्सी वाले ने उतार दिया, और उतारने के बाद में मेरे को बहन ने बोला कि वो सफ़ेद सा मकान था, गोल गोल गुंबद से, वहीं चली जाना, वहीं क्लास होती है। ना एड्रेस दिया, ना ठिकाना दिया, खाली सफ़ेद और गुंबद का स्थान बताया। पर जब मैं उस स्थान पर उतरी तो मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे, और मन ही मन में बाबा से इतना योग करूं, बाबा से बातें करूं कि बाबा मैं आ तो गई हूँ, पर अभी कहाँ जाना, किस रास्ते पर जाना मुझे मालूम नहीं। यदि स्थान नहीं मिलेगा तो सामने ट्रेन की पटरी दिखाई दे रही है, इसके सहारे मैं वापस तिनसुकिया चली जाऊंगी। अब मेरे पास पैसा भी ख़त्म हो गया। तो एकदम से जैसे मैं बहुत ही प्यार से अंदर से बाबा को याद कर रही हूँ और बाबा को बोल रही हूँ कि स्थान तो मिलता नहीं, वापस क्लास नहीं करा के वापस चली जाऊंगी। और जो टाइम था 2 बजे पहुंचने का, हम पहुंच गए 15-20 मिनट पहले। 15-20 मिनट पहले पहुंच गए तो जो लेने आने वाले तो टाइम के अनुसार आते। हम जो 15-20 मिनट पहले पहुंचे तो लेने कैसे कोई आएगा। पर अनायास उस स्थान के बच्चे कुछ खेलने के बहाने बाहर निकले और उन्होंने हमको सफ़ेद ड्रेस में देखा, तो समझ गए बहन आई है क्लास कराने के लिए।
हमको ले गए गीता पाठशाला में, वहाँ क्लास कराई। अब क्लास कराई और क्लास करा के हमको वापस अपने टाइम पर 5 बजे के अंदर पहुँचना था, पर क्लास कराते वहाँ के भाई बहनों ने छोड़ा नहीं तो 6 बज गया हमको। अब हमारे पास तो पैसा भी नहीं वापस जाने का। तो ऐसे करके हमने बाबा को बोला, बाबा आप ही मदद करो और आप ही हमें जिस स्थान से आए हैं आप हमको उस स्थान पर भेजो, कैसे ना कैसे करके। तो इतने में सामने से एक सेंटर का गीता पाठशाला का भाई था, उसने हमको उस समय 5 रुपया दिया और 5 रुपये से हमको फिर बस में बिठाकर हम थोड़ा टाइम से 6:30 बजे पहुँचे। और पहुँच करके भी हमने अनुभव किया तो बहन ने बोला कि इतनी देर कर दी, पर मैंने उनको कहा कि देखो हमको बाबा लेकर के आया है, क्योंकि मेरे को तो इतनी समझ नहीं, कहाँ जाना ये भी मालूम नहीं, एकदम पहली बार अनजान और अनजान स्थान पर जाना। तो सेंटर के एक बुजुर्ग भाई थे, उन्होंने जब देरी से आए तो उन्होंने कहा, बहन जी कभी भी आप अकेले आसाम में कभी भी कोई बहन को नहीं भेजना, क्योंकि यहाँ के लोग इतने अच्छे नहीं हैं। तो मैंने उस समय अनुभव किया बाबा का कि किस प्रकार बाबा हमारे साथ है और किस प्रकार बाबा अपने बच्चों को उंगली पकड़कर रास्ता दिखा रहा है। ये मैंने प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में अनुभव किया। इसी प्रकार एक बार की और बात याद आती है कि जब हम शुरू में 1972-73 की बात है और पहली बार लौकिक बाप से छुट्टी लेके बाबा के घर में आने की छुट्टी स्वीकृति मिली, तो मेरे क्योंकि लिपके छिपके जाते, इतना क्लियर होकर खुले आम नहीं जाते थे, तो जब लौकिक बाप ने छुट्टी दिया और मैं इतना प्यार से भागी 2 प्रकार की चप्पल पहन के मैं बाबा के घर में चली गई और पहुंच के ये सोच रही कि ये पाँव मेरा ऐसा क्यों चल रहा है। फिर जब नीचे सिर किया तो देखा 2 तरह की चप्पल मैं पहन के आ गई और अंदर में इतनी खुशी, इतना प्यार और अंदर से बाबा के लिए इतना रिस्पेक्ट आए कि सचमुच में इतने समय से हम बाबा को याद करते थे और बाबा ने हमारे कर्म बंधनों को काटा कहें, तोड़ा कहें, कर्म बंधन मुक्त बनाया। तो हमने देखा प्रैक्टिकल लाइफ में कि जितना हमारा बाबा से प्यार, जितना बाबा से हमारी लगन, जितना बाबा से दिल जिगर का स्नेह होता है, उतना बाबा हम बच्चों को बंधन मुक्त कर देता है। इसलिए कई सोचते हैं कि हम बंधन मुक्त करें, मुक्त होवें, पर बाबा कई बार कहते हैं कि हम बाबा के बच्चों का अपना थोड़ा सा भी संकल्प कमज़ोर होगा, थोड़ी सी भी कमी होगी तो माया हमको कहाँ ना कहाँ से खींचती रहेगी, अपनी तरफ प्रभावित करती रहेगी। इसलिए हमेशा अपने आप को सोचना है कि हम कुछ भी हो जाए बाबा के बच्चे हैं और बाबा का हाथ पकड़ा है और बाबा का कभी भी हाथ पकड़ा, हमें कभी भी बाबा का हाथ और साथ कभी छोड़ना नहीं है। जब इस निश्चय के आधार से हम बाबा के बच्चे चलते हैं तो कितने भी कर्म बंधनी आत्मा हो, वो एकदम बंधन के साथ मुक्त योगी तू आत्मा बन जाती है। तो ये है हमारा छोटा सा अपने जीवन का योग का और बाबा से प्यार का अनुभव। ओम शांति।